वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज से है वो हम बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड की जो यूनिट है उनके बारे में है वो हम पढ़ेंगे। तो आज हम जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर है वो हमें 7 यूनिट है वो हमें दी गई है। पहली तो जो टेक्सोनॉमी थी वो थी, सेकंड जो थी वो हमारी टिश्यू वाली थी और थर्ड थी एनिमल्स एंड जो प्लांट्स के टिश्यू है वो थी। थर्ड हमारी थी जो फिजियोलॉजी है प्लांट और एनिमल की जो फिजियोलॉजी है वो यूनिट है वो हमारी थी। फिर हमारी जो यूनिट है वो थी कि जो 5 नंबर की जो यूनिट थी हमारी वो थी जेनेटिक्स वाली। आज हम जो 6 नंबर की जो यूनिट है बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर इसके बारे में है वो हम बात करने वाले हैं। और इसके बाद है वो यूनिट आएगी हमारी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो जो ये यूनिट है बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर इसके अंदर है वो हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में, हेलमिंथेज, इंसेक्ट एंड मोलस्का, यानी कि जो प्रोटोजोआ से संबंधित जो इकोनॉमिक कैरेक्टर हैं उनके बारे में है वो हम बात करेंगे। फिर है जो हमें यहाँ पर जो दी गई है कि जो इम्यूनोलॉजी है हमारी वो हमें है यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा हमें वैक्सीनेशन है वो दिया गया है, पैथोजेंस, पैरासाइट्स, कैंसर, एड्स के बारे में है वो हमें इस यूनिट के अंदर है वो हमें टॉपिक है वो हमें दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी 6 नंबर की जो यूनिट है बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम। जो इम्यूनोलॉजी है वो कहते किसे हैं हम, तो इम्यूनोलॉजी है वो हम कहते हैं स्टडी ऑफ इम्यूनिटी एंड एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होता है उसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र है वो हम कहेंगे स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी और एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होता है, आपस में संबंध होता है, उसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी। जो इम्यूनोलॉजी है ये पैथोजन से सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली है ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि इम्यूनो सिस्टम है। ये फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है वो कहते हैं एडवर्ड जेनर को। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है वो किसको कहते हैं, वो कहते हैं एडवर्ड जेनर को है वो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है वो कहा जाता है। फिर अगर हम इम्यूनिटी है वो मानव के अंदर है वो 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक तो होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी कि इनेट इम्यूनिटी यानी कि जन्मजात इम्यूनिटी और जो एक्वायर्ड यानी कि एक्वायर की गई जो इम्यूनिटी है वो होती है जो जन्मजात होती है, वो ये हमें जन्म से है वो प्राप्त होती है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इनेट इम्यूनिटी या फिर इनबॉर्न इम्यूनिटी है वो इसको हम कह सकते हैं। जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये जो हमारा जन्म है उसके बाद है ये शुरू होती है। अगर कोई बॉडी के ऊपर अगर पैथोजन आएगा तो सबसे पहले जो एक्टिव होने वाली जो इम्यूनिटी होगी वो होगी हमारी इनेट इम्यूनिटी। और अगर इनेट इम्यूनिटी है वो अपना पूरा काम कर लिया उसने, फिर भी है वो जो पैथोजन है वो नष्ट नहीं हो पाता है, तो हम बाहर से जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो बाहर से है वो हमें देनी पड़ेगी और हमारी जो बॉडी है उसकी सुरक्षा है वो होगी। तो ये था जो इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर डिफरेंस। यानी कि इनेट इम्यूनिटी है इसके इनबॉर्न इम्यूनिटी, इनहेरिटेंट या फिर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो इसको कहते हैं। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको एक्वायर्ड
एडेप्टिव या फिर स्पेसिफिक या नॉन इनहेरिडेंट इम्यूनिटी है वो इसके नाम से है, वो इनको जानते हैं। तो हम सीधी सीधी इनके बारे में है, जो इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में है बात करें तो जो इनेट इम्यूनिटी है ये होती है नेचुरल, जन्मजात है तो नेचुरल अपने आप होगी। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये होती है एक्वायर्ड। जो इनेट इम्यूनिटी है ये जो जन्म होता है उसके साथ है वो डेवलप होती है, जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये आफ्टर बर्थ यानी कि जन्म के बाद है, वो दी जाने वाली जो इम्यूनिटी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ये फर्स्ट और सेकंड लाइन डिफेंस होती है। आगे हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट लाइन डिफेंस और जो सेकंड लाइन डिफेंस है वो क्या होता है। तो आगे है वो हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस और सेकंड लाइन डिफेंस के बारे में। थर्ड जो इम्यूनिटी है हमारी, जो थर्ड इम्यूनिटी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को है वो माना गया है। चौथा जो अंतर है इसके अंदर वो आता है कि पैथोजन इंटर करते हैं सबसे पहले एक्टिव। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पैथोजन जब भी एंटर करेगा तो सबसे पहले एक्टिव जो होगी ये होगी इनेट इम्यूनिटी। फिर जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये पैथोजन प्रवेश करने के पहले या बाद में बाहर से इंजेक्ट है वो करवाई जाती है। यानी कि जो पैथोजन है इंजेक्ट करने से पहले, यानी कि जो वायरस हमारे जो बॉडी है इसके अंदर प्रवेश करने से पहले और या फिर बाद में, यानी कि रोग होने के बाद में भी दी जाती है और रोग से पहले भी है वो दी जाती है। जैसे कि हमें जो पोलियो रोग है वो हमें हुआ नहीं है, फिर भी हमें है वो पोलियो की दवा है वो हमें बचपन में है वो पिला दी गई। ये क्या थी? ये थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगला है कि ये केवल जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये केवल वर्टिब्रेट्स है इनके अंदर है ये पाई जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये केवल वर्टिब्रेट्स में है वो प्रेजेंट होती है। जो फर्स्ट लाइन डिफेंस और सेकंड लाइन डिफेंस है वो क्या होता है ये हम बात करेंगे। ये मैंने बताया कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये होती है थर्ड लाइन डिफेंस, जबकि जो इनेट इम्यूनिटी है ये होती है फर्स्ट और सेकंड लाइन डिफेंस। इनका क्या मतलब है इसके बारे में है वो हम बात करेंगे। जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है ये सबसे पहले सुरक्षा करने वाली जो इम्यूनिटी है वो होती है फर्स्ट लाइन डिफेंस इम्यूनिटी। तो इसके अंदर है वो दो प्रकार के जो बैरियर है वो प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर दो प्रकार के बैरियर प्रेजेंट होंगे, एक होता है फिजिकल बैरियर, एक होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। यानी दो बैरियर है वो प्रेजेंट होते हैं, एक फिजिकल एक फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये क्या होते हैं? ये जो दोनों बैरियर है ये होते हैं एक्सटर्नल बैरियर, यानी कि बाहर हमारी जो बॉडी है उसके बाहर की तरफ है ये प्रेजेंट होते हैं। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस जो ऑर्डर हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये बाहर होते हैं सबसे पहले। जैसे कि हम बात करें कि जो स्किन है, फिजिकल बैरियर के अंदर स्किन है या फिर म्यूकस है, या फिर हम बात करें कि जो हमारे कान के अंदर है वो हम जो बोलते हैं कि हमारी देसी लैंग्वेज में हम बोलते हैं किट्टी। जो ये किट्टी है ये भी क्या काम करती है? ये काम करती है फिजिकल बैरियर का, यानी कि हमारे जो स्किन है स्किन के कारण ही है वो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी स्किन के अंदर है वो प्रवेश नहीं कर पाते। तो दो प्रकार के जो बैरियर है वो प्रेजेंट है वो होते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब हम बात करेंगे जो सेकंड लाइन डिफेंस है उसके बारे में। जो सेकंड लाइन डिफेंस है ये फर्स्ट लाइन जो डिफेंस है उसके बाद है ये एक्टिव होने वाला होता है। ये होता है इंटरनल बैरियर। जो फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस और थर्ड लाइन डिफेंस तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आता है, जबकि फर्स्ट और सेकंड लाइन डिफेंस है ये आता है इनेट इम्यूनिटी के अंदर। जो सेकंड लाइन डिफेंस है इसके अंदर आती है सेलुलर बैरियर, या फिर हम बोल सकते हैं फेगोसाइटिक बैरियर। सेकंड है साइटोकाइन बैरियर। थर्ड है हमारा फीवर बैरियर।
और 4 नंबर है, ये है इन्फ्लामेशन बैरियर, यानी कि 4 बैरियर है वो होते हैं सेकंड लाइन डिफेंस के अंदर, जबकि जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है इसके अंदर होते हैं 2 प्रकार के जो बैरियर हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। फिजिकल बैरियर या फिर हम बोल सकते हैं एनाटॉमिकल बैरियर, सेकंड होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल बैरियर है, जबकि जो सेकंड लाइन डिफेंस है इसके अंदर जो बैरियर होते हैं वो होते हैं 4 टाइप के, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, फीवर बैरियर और इन्फ्लामेशन बैरियर। 4 टाइप के बैरियर है वो इसके अंदर है, वो हम प्रेजेंट होते हैं। तो आगे की जो चर्चा है वो हम करेंगे कल। द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।